जी साईं, क्या तारुफ है? आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं कराची से आई हूँ, आप कराची से आई हैं? किसके साथ? डॉक्टर अज़रा के साथ। डॉक्टर अज़रा नवाज़। डॉक्टर अज़रा के साथ। डॉक्टर अज़रा आपको क्या कह के साथ ले आई हैं? क्या लगती हैं आप इनकी? दोस्त हैं? नहीं, ये क्या लगती हैं आपकी? स्टूडेंट। आप इनकी स्टूडेंट हैं या ये आपकी स्टूडेंट है? हम्म? आप स्टूडेंट हैं कि ये स्टूडेंट है? दोनों ही स्टूडेंट है अभी तो। दोनों ही स्टूडेंट हैं एक दूसरे के? नहीं, हम्म? मतलब दोनों लर्निंग प्रोसेस पे ही हैं अभी तो। किस चीज़ की लर्निंग कर रहे हैं? डेली नया एक्सपीरियंस, नया वो एक्सपोजर। तो लाइफ ऐसे ही है, हर रोज़ नई ज़िंदगी होती है, हर रोज़ मौत होती है। सोते हैं तो हम मर जाते हैं, जा सुबह अगले दिन उठते हैं तो फिर एक नई ज़िंदगी मिलती है। अब ये काम करना होता है तो ज़ाहिरी बात है उसमें एक्सपीरियंस भी नए ही होती है। बहरहाल हुक्म करें। बेसिकली हम जो है साथ वर्क करते हैं। आप दोनों कोलीग्स हैं? जी। क्या नाम है आपका? कनीस फातिमा। कनीस फातिमा, माशाल्लाह। किस चीज़ क्या पढ़ाती हैं आप भी लिटरेचर पढ़ाती हैं? नहीं, मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो पास करके ज़रा बोलिएगा क्या है? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं हम। लैंग्वेज स्पीच स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट तो मुझे समझ आ रहा है, दरमियान का लफ्ज़ क्या है? स्पीच लैंग्वेज स्पीच लैंग्वेज। पैथोलॉजिस्ट हैं, अच्छा। तो आप वो स्पीच थेरेपी जी, में स्पीच पार्ट थेरेपी। प्ले करती हैं कि इसको क्या मसला है, कहाँ पे पार्ट ऑफ विच स्पीच का कौन सा पार्ट इसका इफेक्टेड है और उस पर इफेक्ट कर जी, रहे हैं, ठीक है। सॉलिंग से रिलेटेड। तो क्या सीखा सूरह रहमान में? इसमें भी आवाज़ ही है या अभी मैं इसको तो वीडियो देखने को कह रहा हूँ, गाने। ये इसने जो करीम है दूसरों के बस्तों से निकाल निकाल के मेरे पूरे पाँव को थोपा थापी कर दी, पता नहीं क्या कर दिया। इनके सर में दर्द हो ही जा रहा है, वो रोई जा रही हैं। वो दोनों हरीपुर के मानसहरे के लोग एक दूसरे से डर के बैठे हुए हैं। तो हर तरह की वैरायटी है इधर। तो क्या सीखा आपने? बाबा का फैज़ है, मिल रहा है सबको। बाबा का फैज़ चल रहा है तो वो आप तो लीला से होके आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। बाबा का फैज़ तो मिल गया आपको, तो फिर इस इधर आने की क्या ज़रूरत थी मेरे पास? आप खुद ही बताएं। बाबा का तो फैज़ आपको मिल गया, अब मेरा तमाशा देखने हैं। नहीं, डॉक्टर बाबा को भी देखना था। डॉक्टर डॉक्टर हूँ मैं, बाबा तो बाबा जी का ही रेफरेंस आ गया, इनकी वजह से नाम। हाँ, तो एक पागल डॉक्टर मेरे साथ काम करती है तो एक पागल डॉक्टर को और देखना था लाइव। अच्छा, ये ख्वाहिश थी। चले, क्या देखा फिर? आप क्या मैसेज देंगी सबको? कराची से आप आई हैं, खुद खुद आप एक बहादुर खातून है, लेकिन आप अपना आप छुपा रही हैं। इस कौम के साथ कंट्रीब्यूट करें, ये लाइव पूरी दुनिया में जा रहा है। कोई नसीहत, कोई सबक दें इन्हें, कोई गुर की बात बता दें जो आपने सीखी हो आज तक। दुआ दें यानी इन्हें, ये सारी दुआ ही है। जी, जिस तरह हमारी ड्यूटी लगी है और आप लोगों ने भी इस पे वर्क करना है। हम सब ड्यूटी वाले ही हैं। बिल्कुल, हर सांस तो ड्यूटी है जी, हिसाब देना। रहमान का पैगाम रहमान के बंदों तक पहुंचाना है। आपका पूरा नाम क्या है? कनीस फातिमा। कनीस फातिमा। सैयदा कनीस फातिमा? पता नहीं। फिर आप छुप रही हैं, क्या फ़ायदा? जब मैंने आपको पहली बार कहा, फिर दूसरी बार कहा, तीसरी बार मुझे कुछ कहना पड़ गया, तो आप। सैयद को अपना सैयद छुपाना ही होता है ना, मतलब सैयद मारना होता है। सैयद अपने मुंह से थोड़ी कहता है कि मैं सैयद हूँ।
अब मैं क्या वो ठहरे, मेरे पास हो शायद। एसी बंद कर दे यार थोड़ी देर को अब। अच्छा चलें, वो फरीद मियाँ की कवाली थी तुझको है माँ जबी हमने बेपर्दा देख लिया। चलें, आपने तो नहीं बताना था, लेकिन हमारे ज़ुम्मा तो है। ग़ुलाम को तो आका का पता होना चाहिए। वाकई बात तो आपकी ठीक है कि आका तो नहीं बताएंगे, ग़ुलाम को पहचान होनी चाहिए मालिक की। ये आंखें बंद करके सुनिए। सजीले सांवरिया लिल्लाह मोहे अब दर्श दिखा, बिन दर्शन मरना जाऊं कहीं, मोरा जीवन है तोरे दर्शन में नाही। अंग जना ओह याद करत मोरा अंग अंग है, मोरा भाग सुहाग तोरे संग है। एक बार जो आ मोरे आंगन में, हो जाऊं सुहागन सखियन में नाही। मोहे छप दिखला मोरे सांवरिया, तोरी प्रीत में हो गई बावरिया। तोहे नगर नगर मैं ढूंढ फिरी, तोहे कूकत हूँ मैं बन बन में नाही। अंग चला मोहे प्रीत तिहारी मार गई, तुम जीत गए मैं हार गई, मैं हार के भी बलहार गई। ऐसा प्रेम बसा मोरे तन मन में नाही। अंग चला सपीत मन के दरार लाखो, सपीत मन के दरार लाखो, जो जाए पाऊं पिया की खतिया। सपीत मन के दरार लाखो, जो जाए पाऊं पिया की खतिया। ये इनका हाल था जो आपके आगे सैयदादी बैठी हुई है, तो वो अपने मस्त अब लंगर में मस्त है, ठीक है। वो कहती किसी पल चैन नहीं है, वो इनका हाल है। और आपका भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको बेहतर पता हो। अच्छा, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि माफ़ करके आगे बढ़ जाएं बस। मैं लास्ट टाइम मदीने गई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक डिसेबल बच्ची थी व्हील चेयर पे, तो 2-3 दफ़ा वो ऐसे गुजरी मेरे सामने से। तो जब मैं नमाज से फारिग हुई तो मैंने देखा उनको, तो मैंने उनकी वालिदा से पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं, तो उन्होंने यही कहा कि इलाज करवाने आई हूँ बच्ची का। फिर मैंने बहुत गौर से देखा, उस वक़्त वो मेरी ज़बान नहीं थी, मुझे उस वक़्त रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का। तो मैं आप माफ़ कर देना किसी को, जो दिल में दिमाग में जो भी बैठा है आप माफ़ कर दें। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत अजीब निगाहों से देखा, उसके बाद बोली कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे माफ़ कर दूँ। तो मैंने बोला फिर देख लें, आप इतनी मुसाफा से आई हैं और उम्मीदों से आई हैं। तो फिर ज़ारो कतार रोने लगी। आधे घंटे तो रोने के बाद कह रही मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने कहा तो फिर कब माफ़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा अभी मैं सलाम अर्ज़ करने जाऊंगी, रियाजुल जन्ना में बैठ के उन्होंने अपनी माँ को माफ़ किया। तो दूसरे दिन फिर वो मुझे वहीं मिली, तो उन्होंने मुझे हक किया। उन्होंने कहा आज से पहले ये बात किसी ने मुझसे नहीं कही थी। तो फिर तीसरे दिन फिर मुझे वहीं मिली, तो बोली मेरी बच्ची में बहुत बेहतरी आ गई पहले से।
क्योंकि जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। असल में बच्चे बीमार नहीं होते हैं, माँ बाप बीमार होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्रोफेशन है, हम स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उसके अंदर भी यही होता है। हम थेरेपी जो है वो वाली थेरेपी से ज़्यादा ये वाली थेरेपी पर हमारा फोकस होता है। तो हम पेरेंट्स की यही काउंसलिंग करते हैं कि आप ठीक हो जाएं। वो जो उसकी बच्ची थी, उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम तो उसके बाप का था, तो एक एक्स क्रोमोसोम उसकी माँ का था। उसकी माँ के पास जो क्रोमोसोम एक्स था ना, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे। एक उसकी अपनी माँ का था और एक उसको बाप की तरफ से आया था। उस बच्ची में उसकी नानी वाला एक्स क्रोमोसोम था। ठीक है, अब नानी को वो माफ़ नहीं कर रही, नफ़रत कर रही है उससे। ठीक है, तो बच्ची का वो पार्ट ग्रो ही नहीं किया। 50% वो माजूर थी, सीबी चार्ट थी। ठीक है, तो वो ग्रो उसके पेट में भी नहीं किया। वो माँ से ही नफ़रत में थी और माँ का ही खून उसके पेट में था। खुद भी बीमार होगी क्योंकि खुद भी माँ का खून ही उसके अंदर था। ऐसा ही है। वो बच्चा जो है वो बीमार पैदा हो गया। आपने उसको माफ़ करने को कहा। अब आप ये देखें कि वो किस हद तक नाराज़ थी कि वो मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी के सहन में, हरम में, आपके कहने के बावजूद आगे से कह रही है कि कैसे माफ़ कर दूँ, नाखून लग रहे हैं। तो वो माफ़ नहीं कर रही, लेकिन आखिर वो इतने लेवल पे हर्ट हुई भी है तो कर रही है ना। जी। अब उसकी माँ ने पता नहीं उसे क्या जुल्म कमाया, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, या उसकी बात नहीं मानी, या कोई बहतान या इल्ज़ाम ऐसा लगा दिया जो उस बेचारी का नहीं था। वो तो वही जानती है कि वो इस बुरी तरह से हर्ट थी, माफ़ ही नहीं कर रही थी। अब सारे मुसलमान मेरे से लड़ते हैं, जी आप माफ़ी का जोर दे, बाबा जी ने तो नहीं कहा था, फलाना नहीं कहा था। आप लोग उम्रा करने जाते हैं तो सारे एम ही फ़ोन करी जा रहे होते हैं, अच्छा भी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, कहा सुना माफ़ कर देना। ठीक है, रस्म बनी हुई है। और कहीं ना तो एयरपोर्ट तक जाते हैं, वहाँ से भी लगे होते हैं। मैंने तो खुद हाज़िर होना था, बहरहाल माफ़ कर दीजिए, कोई बात हुई तो हज पे जा रहे हैं, मैंने कहा सब माफ़ करा जाओ। ठीक है, तो आप खुद भी माफ़ करें ना। वो ये माफ़ी अगर इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हज उम्रे पे जा रहे हैं और बंदे बंदे को फ़ोन करेंगे मुझे यार माफ़ कर देना, ठीक है, अभी शब बारात आ जाएगी, आगे जूँ मैसेज शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो दिल साफ़ करके माफ़ करके दुआ दें, अगर लिटरली करें ऐसे, बहुत तेज़ी से आपके अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें तेज़ी से ठीक होती हैं जी। तो पता चलता है ये मैंने रोकी हुई थी, मैं फंसा हुआ था इनके आगे। ऐसा ही बिल्कुल। मैं खुद केसेस को डील कर रहा हूँ और नहीं माफ़ करते वो लोग, या फंसे हुए हैं आपस में, या अपने आप को ही नहीं माफ़ कर रहे। ठीक, सबसे मुश्किल होता है अपने आप को माफ़ करना। लेकिन बहरहाल मुझे अल्लाह से उम्मीद होती है, बाकी मैंने तो अपनी डुगडुगी बुझानी है, कोई माने या ना माने। आपको वहाँ पर ये एक्सपीरियंस हुआ माशाल्लाह, आका ने ड्यूटी लगाई है। देख लेना, आपने वहाँ भी वही काम कह दिया। ठीक, और आका के घर की आप शहज़ादी हैं, तो आपने तो अपने नाना जी का सबक ही देना था ना, आगे वो करे या ना करे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला